हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 9 की, और हमें इसके अंदर इक्वेशन दी गई है, इसको रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन जो भी आएगा इसका नंबर लाइन पे, और फिर उसके बाद कार्टेशियन प्लेन पर भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इससे पहले के सारे क्वेश्चन जो हैं, इससे पहले के जो भी एक्सरसाइजेस हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी और भी मैंने चैप्टर्स किए हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या करना है, पहले नंबर लाइन के लिए सॉल्व करने, नंबर लाइन पे क्या होता है, प्लस कोई भी इंटीजर जो है नंबर लाइन पे शो किया जाता है जो सिंगल फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद कोई वैल्यू मिलेगी एक्स की। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको एक तरफ ले आओ। जैसे एक्स वेरिएबल है तो लाइक टर्म्स हैं, इस एक्स को इधर ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो वन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के पास जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस हो के यहाँ पे एक्स बचेगा, और ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, मगर सिंबल साइन का माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 4। तो इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने का तरीका क्या है, अब ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है, ये इधर ही जाएगा ज़ीरो से लेफ़्ट की तरफ, यानी -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो x इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एरो दिखा के बता देंगे कि ये -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन। ये तो हो गया पहला। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, हम x और y दोनों चीज़ें देखते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे तो हमें क्या करना है, पहले जैसे कि यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई थी, -4 मिल गई थी। ठीक है, अब मैं जब इसको इधर लेके आऊँगा, यहाँ पे क्या है, जैसे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by + c = 0, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू बिल्कुल मालूम नहीं है मुझे, तो इससे जो चीज़ यहाँ पे होती नहीं है उसको फिर भी स्टैंडर्ड में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे y यहाँ पर है नहीं, तो जो चीज़ नहीं होती है उसको हम 0.y लिख देते हैं। ज़ीरो डॉट का मतलब होता है ज़ीरो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं 4 को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0, है ना। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गई। अब क्या करना है, जब भी हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें जो है दो सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, जो भी इक्वेशन होता है उसको हम पहले ट्रांसपोज करते हैं किसी एक के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में रख दूँ, जैसे इसको मैं ट्रांसपोज कर दूँ यहाँ से x = 4 - 0.y। ठीक है, तो मैंने इसको y के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोज कर दिया। अब मैं देखूँगा कि मुझे y की अलग अलग वैल्यू लेने पर x की क्या वैल्यू मिलती है। अब जाहिर सी बात है, y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, हमेशा वो ज़ीरो होने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमेशा मुझे एक ही तरह की मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे एक गलती क्या कर दिया मैंने, 4 जो है इधर से प्लस का है ना, तो जब इसको लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर y की अगर वैल्यू 0 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, पुट करने के बाद पता चलेगा 0 × y कितना है 0, तो 0 0 सा 0 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई मुझे -4, यानी y की वैल्यू 0 लेने पे x की वैल्यू -4 आ रही है। अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूँ, ठीक है, और फिर इसके अंदर पुट करूँ तो देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा, 0 × y का मतलब क्या है 1। ठीक है, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही कर देगा उसे, और 4 - 0 का मतलब होता है -4। ठीक है, तो 1 लेने पर भी मुझे -4 मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब 0.y है, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा x की वैल्यू इस केस के अंदर, इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू जो है एक ही मिलेगी, और वो क्या होगी, -4। ठीक है, तो अब मुझे जो है कार्टेशियन प्लेन में दिखाने के लिए बस दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो सिंपली उसको अब मैं दिखा सकता हूँ आसानी से। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो वो 0 के लेफ़्ट में जाएगा, तो ये आ गया मेरा, ये मेरी 0 वैल्यू है, तो 1
2 3 4, यानी -1 -2 -3 -4, ठीक है। और मैंने एक्स की वाई की वैल्यू 1 2 तक ले रखी है, ठीक है, 1 2 3 4। तो मैंने देखा y की वैल्यू 0 लेने पर x मेरा -4 रहा, तो ये हो गया -4, 0, ठीक है। जब मैंने y की वैल्यू 1 ली तो मुझे क्या मिलता है, यानी y की वैल्यू 1 लेने पे मुझे अगेन -4 ही मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब जब मैं y की वैल्यू बढ़ाता रहूँगा मुझे हमेशा x की वैल्यू -4 मिलेगी, यानी कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि फिर यहाँ पे डॉट आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमेशा अगर मैं 2 भी लूँगा तब भी -4 आएगा, 3 लूँगा तब भी -4 आएगा, 4 लूँगा तब भी -4 आएगा। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे एक लाइन ऐसी बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू -1 भी लेता हूँ तब भी मुझे -4 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द y एक्सिस, ये मेरी 4 यूनिट में ही रहेगी टू द लेफ़्ट ऑफ द ज़ीरो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है कार्टेशियन प्लेन पर -4 को x इक्वल टू -4 को दिखा सकते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन था, इससे पहले हमने नंबर लाइन भी देख लिया, तो दोनों कंडीशन हमें पता चल गई कैसे इसको दिखाना होता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो हमारी अगली एक्सरसाइज है 4.4, उसमें भी हमें जो है 1 वेरिएबल में क्या होगा, 2 वेरिएबल में कैसे शो करेंगे, तो वो देखेंगे अब, ठीक है। तो इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।